आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 21 से लेकर 30 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर तुला राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल तुला राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में 15 फरवरी से ही आपके पंचम भाव में सूर्य, राहु और मंगल के द्वारा अंगारक योग का प्रभाव अभी भी बना हुआ है और सूर्य देव का राहु देव के साथ युति होने की वजह से ग्रहण योग का प्रभाव यहां पर बना। राहु देव आपके लिए मई 2025 से ही बेहतर अवस्था में नहीं है, जिसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार आपको कई प्रकार की समस्या शारीरिक और मानसिक स्तर पर आपको मिल रही थी। कुंडली के 5वें घर में राहु देव के होने से मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि 5वां घर आपकी बौद्धिक क्षमता को निर्धारित करता है। मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद परिणाम कम या ना के बराबर मिला। उसके अलावा वैवाहिक जीवन के मामले में चूंकि आपके वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल देव के साथ राहु की युति रही, तो यहाँ पर रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। और तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन संबंधी मामलों में समस्याएं आपको लगातार मिली, क्योंकि सूर्यदेव आपके लाभ भाव के स्वामी थे, ये राहु देव के साथ युति में थे, तो अनर्गल कार्यों में धन का व्यय तुला राशि वाले जातकों के जीवन में हो रहा था। राहु की 9वीं दृष्टि राशि के ऊपर पड़ रही है, जिसकी वजह से तुला राशि के जातकों के जीवन में नकारात्मकता और परेशानियों की अवस्था लगातार 2025 के मई से ही बनी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य का तो परिवर्तन हुआ है और ग्रहण योग समाप्त हो चुका है और ग्रहों में 2 और परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले ये जानकारी हम आपको दिए देते हैं। तो देखिए, आपके 11th हाउस में लाभ भाव में केतु देव का गोचर होने वाला है। कुंडली के 5वें भाव में बुध, मंगल और राहु देव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है, जिसमें बुध 21 तारीख को वक्री से मार्गी होने वाले हैं। उसके अलावा कुंडली के 6ठे भाव में आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव सूर्य शनिदेव के साथ त्रिग्रही युति बनाकर आपके 6ठे भाव में गोचर करने वाले हैं, जहां पर शुक्रदेव 26 तारीख को मेष राशि और आपके 7वें भाव में गोचर करने वाले हैं। वही देवगुरु बृहस्पति की अवस्था इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के 9वें भाव में बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। इन 10 दिनों की समयावधि में माइनर ग्रहों का बदलाव और आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव का परिवर्तन होने वाला है। इन्हीं ग्रही अवस्थाओं के आधार पर अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में आपको शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली का 6ठा घर भी नौकरी के लिए जिम्मेदार है और कुंडली के 10वें भाव से करियर के बारे में विचार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दर्शकों, शुक्रदेव की उच्चस्थ अवस्था बनी हुई है। यहाँ पर सूर्यदेव भी मौजूद होकर गोचर करने वाले हैं
अतः नौकरी पेशा जातकों के जीवन में पुराने समय से यदि वर्क प्लेस पर दबाव का सामना और ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो नौकरी के फील्ड में आपके जीवन में आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। इस समयावधि में शुक्रदेव का संबंध राशि से बनने वाला है 26 तारीख से, तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण मिलने वाला है। यदि आप अपने जीवन में नए कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर करियर के मामले में नई अपॉर्चुनिटीज, नए कार्य व्यवसाय के अवसर तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। वही देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था जो आपके नवम घर में प्रभावी है, इसकी वजह से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में शुभता का योग बनाने वाली है। वर्तमान में तुला राशि के जीवन में साझेदारी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी कार्य है, यहाँ पर आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। मंगल देव की अवस्था ज़्यादा बेहतर नहीं है। मंगल राहु देव के साथ युति में है, तो साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में व्यर्थ के विवाद की संभावनाएं भी आपको मिल सकती है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं धन के मामले में तुला राशि वाले जातकों को क्या परिणाम मिल सकता है। दोस्तों, कुंडली के द्वितीय भाव के स्वामी यानी धन भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं, जो कि पंचम भाव में मौजूद हैं। इनका संबंध आपके एकादश भाव से यानी लाभ भाव से बना हुआ है। वही लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, जो कि आपके छठे भाव में इन 10 दिनों की समयावधि में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में एक और आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर तुला राशि वाले जातकों के जीवन में व्यर्थ का खर्चा आपको मिलने वाला है। सूर्यदेव का संबंध छठे भाव में होने की वजह से इनका 12वें भाव से संबंध बनेगा, अतः हॉस्पिटलाइज खर्च भी और व्यर्थ के खर्च भी आपको मिल सकता है। भविष्य में आर्थिक समन्वय खराब ना हो, इसके लिए सोच विचार कर धन का व्यय करने की आवश्यकता तुला राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इन सभी मामलों में तुला राशि वाले जातकों को सोच विचार कर ही धन का व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक संदर्भ में क्या परिणाम आपको मिल सकता है। दोस्तों, कुंडली का चौथा घर और दूसरा घर दोनों भाव पारिवारिक और सामाजिक अवस्था में सम्मान और इनकी अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। अतः देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी भी राहु देव के साथ युति में हैं और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव भी अस्त अवस्था में सूर्यदेव के साथ बने हुए हैं। अतः 21 से लेकर 30 के बीच में संबंधों के मामले में परिवार में बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता तुला राशि वाले जातकों को जीवन में रहने वाली है। व्यर्थ के विवादों की संभावना और रिश्तों के मामले में मान सम्मान की कमी की संभावनाओं का योग रहने वाला है। अतः व्यर्थ की बातों को लेकर परिवार में आपको छोटे मोटे विवाद का निर्माण करने से बचने की आवश्यकता भी रहने वाली है। इधर देवगुरु बृहस्पति की अवस्था बेहतर है, तो छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको, यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको जरूर मिल सकता है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में रिश्तों के संदर्भ में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने जा रहा है। दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, जो कि छठे भाव में रहेंगे अस्त अवस्था में, और पांचवें भाव में राहु देव का गोचर मंगल देव के साथ बना हुआ है। यहाँ पर अंगारक योग है। अतः प्रेम रिश्तों के मामले में यदि आपका जुड़ाव है तो यहाँ पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। संबंधों के मामले में व्यर्थ के विवाद की संभावना, रिश्तों के मामले में नोक झोंक की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। अतः 21 से लेकर 26 तारीख तक की समयावधि में विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलेगा। दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि आपके सप्तम भाव में राहु देव के साथ युति में रहने वाले हैं। मंगल देव वायु तत्वीय राशि में मौजूद हैं और राहु देव के साथ युति में हैं। अतः संबंधों में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को विवादों का सामना लंबे समय से भी करना पड़ रहा है,
और यहाँ पर भी आपको 26 तारीख तक विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। छोटे मोटे विवादों से आपको नज़रअंदाज करने की आवश्यकता, बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यहाँ पर देखिए शुक्रदेव 26 तारीख को आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो संबंधों में आपको 26 के पश्चात संबंधों में विशेष शुभता मिलने वाली है। नई जगह पर घूमने फिरने की योजना भी बनने वाली है। और जो जातक अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह की कामना लेकर यदि आप अपने जीवन में चल रहे हैं, यहाँ पर आपको नवीन वैवाहिक प्रस्ताव भी मिलेगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए। अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो शनिदेव की अवस्था स्थगित रहने वाली है, अतः यहाँ पर एकाग्रता की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जुड़ाव उच्च शिक्षा के मामले में है तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बुध देव के मार्गी होने से, चूंकि आपके उच्च शिक्षा वाले भाव के स्वामी बुध हैं, तो ये मार्गी होंगे, तो ये आपके जीवन में आपको बड़ी राहत देने वाले हैं, एकाग्रता देने वाले हैं, मनोवांछित परिणाम देने वाले हैं। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की अवस्था भी आपके जीवन में इन 10 दिनों की समयावधि में यदि आप कोई इंटरव्यू वगैरह देना चाहते हैं, उसमें सफलता की संभावनाएं आपको देने वाली है। उसके अलावा देखिए तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बात करते हैं सेहत के मामले में समय कैसा रहेगा। दोस्तों, राशि के स्वामी छठे भाव में रहेंगे, तो 21 तारीख से लेकर 26 के बीच में विशेष सावधानी आपको रखना चाहिए। तुला राशि वाले जातकों को जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द, पेट की समस्या रह सकती है। साथ में तुला राशि वाले जातकों को अनिद्रा की समस्या भी रह सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का ओवर थिंकिंग भी आप कर सकते हैं। 26 तारीख के पश्चात सेहत के मामले में विशेष शुभता मिलने वाली है। राशि के स्वामी सप्तम भाव में जाएंगे, जिनका सीधा संबंध राशि से बनने वाला है, अतः बड़ी बीमारियों से निकलने में भी आपका आसानी होगी। और 26 से लेकर 30 के बीच में मानसिक मजबूती सेहत में भी आपको मिलेगी और मानसिक अवस्था में भी प्रबल शुभता तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। तो इस प्रकार का मेजर परिणाम आपको इस टाइम जोन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले तो रोजाना मेडिटेशन करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। उसके अलावा तुला राशि वाले जातकों को इस समयावधि में इन 10 दिनों में आपको बेजुबान जानवरों में, पक्षियों के लिए, गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना विशेष शुभता देने वाला है। और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।